हेलो स्टूडेंट्स, शारदा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट का साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश का एग्जामिनेशन समाप्त हुआ है। मैंने बहुत सारे विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट पे एक वीडियो बनाया है जिसमें सभी क्वेश्चंस के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसका जवाब मैं देने जा रहा हूँ। ये वीडियो से आप अपने आंसर्स को मैच करके जान सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको कितना अंक आया, और बिल्कुल श्योर हो सकते हैं कि इसमें जो करेक्ट आंसर बताए गए हैं वही करेक्ट आंसर बिहार बोर्ड भी करेगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें ताकि वो भी अपने आंसर्स को मैच करके अपने अंकों की जानकारी प्राप्त कर सकें। क्वेश्चन ये सेट सी है। जैसा आप सबों को मालूम है कि बिहार बोर्ड 10 सेट क्वेश्चंस देता है अपने विद्यार्थियों को, और उसमें से ये सेट सी है। क्वेश्चन सब वही होते हैं, क्वेश्चंस का नंबर अलग अलग होता है। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 सेट सी का है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बाकी के स्पेलिंग्स गलत हैं। जॉन रीड्स इंग्लिश, जॉन इंग्लिश पढ़ता है। ऑफ एंड ऑन, अप एंड अबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर। तो ये सारे फ्रेजेज वैसे नहीं हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑफ एंड ऑन कभी कभी पढ़ता है। दिस इज डैश कार, डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ आप सबों ने पढ़ा है कि द का प्रयोग अवश्य होता है, इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। वी वॉन्ट बी लेट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन टैग्स हैं, तो जहाँ निगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। वॉन्ट बी का वॉन्ट बी होगा ही नहीं, यहाँ विल, क्योंकि वॉन्ट बी का फुल फॉर्म होगा विल नॉट बी, इसलिए यहाँ पे विल बी होगा, ऑप्शन बी। 5th क्वेश्चन है, द वुमन इज स्टैंडिंग डैश द डोर। तो यहाँ इन नहीं, ऑन नहीं, ऑन में और एट में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एट करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। यू कैन डैश हिम इवन नाउ, यू कैन चेक हिम इवन नाउ। चेक मतलब जांच करना यहाँ पे, या रोकना, दोनों ही सेंस में ये बी ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आई कांट लिव ऑन $5 अ मंथ। तो $5 अमाउंट है, पैसा है, इसलिए यहाँ ए नहीं होगा, एन भी नहीं होगा, द भी नहीं होगा, यहाँ उसके बाद करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। लिक द डस्ट, धूल चाटना। तो धूल कब कोई चाटता है? गेट ह्यूमिलिएटेड, वो बहुत बेइज्जत हो जाता है, उसको कहते हैं कि धूल चाट रहा है या धूल चटा देंगे। यहाँ अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, पैनेशिया। पैनेशिया करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये विद्यार्थी ने बी लगाया है, वो गलत हो जाएगा। वी डैश फॉरगेट टू टेक अ चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, ऑप्शन डी होगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, चूंकि दोज है प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हेल्प करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, इन माई बेडरूम देयर इज अ बेड डैश अ वार्डरोब एंड अ वार्डरोब। एंड होगा यहाँ करेक्ट कंजंक्शंस, ऑप्शन सी। द माउंटेन पीक वाज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड, ऑप्शन ए होगा फार्दर। माउंटेन पीक, उसने जितना सोचा था, जितने आशा की थी, उससे भी और ज़्यादा दूर था। हाउ डैश डिड यू काउंट योर कंप्यूटर कॉस्ट, हाउ मच, तुम्हारे कंप्यूटर का कितना कीमत है या कितना कीमत लगा, हाउ मच, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक, यू शुड रीड हिज लेटेस्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 16, समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी। तो आउटसाइड द लाइब्रेरी सही है, आंसर है ऑप्शन ए। हेलो इट डैश नाइस टू मीट यू, इट इज नाइस टू मीट यू, ऑप्शन डी सही आंसर है। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स। क्वेश्चन नंबर 18, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। तो इसमें करेक्ट आंसर दे स्टार्टेड, यहाँ पे ये सही नहीं है। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर, ये भी सही नहीं है।
करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। दे आर प्रेटी, दे आर इंटेलिजेंट, दोनों को कंबाइन किया गया है इन सेंटेंसेस में। हमको करेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। दे आर प्रेटी एंड इंटेलिजेंट, ये करेक्ट ऑप्शन ए सही है। डू यू स्टिल डैश टू द क्लब, डू यू स्टिल बिलोंग्स नहीं होगा, आर बिलोंग नहीं होगा, बिलोंगिंग नहीं होगा, बिलोंग टू। स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर सी लगाया है, वो सही है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम नहीं होगा, वी हैव टू रीच एट टाइम नहीं होगा, वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले। ये विद्यार्थी ने गलत ऑप्शन लगाया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। हु डैश ऑन द फोन, तो हु इज ऑन द फोन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, हाउ स्वीट इट स्मेल्स, हाउ स्वीट, कितना सुंदर ये महकता है, सुगंध देता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। शी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच, मिडवे थ्रू माई स्पीच, उसने मेरे स्पीच के बीच में ही इंटरप्ट किया। चूज द करेक्ट सेंटेंस। यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, यू स्मोक नॉट, यू नॉट स्मोक, नॉट मस्ट स्मोक, ये तीनों गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए करेक्ट। 26 माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, माई अंकल हैज़ बीन a source of inspiration for me, option D correct answer होगा। The case was put dash the judge, put before the judge, जज के सामने रखा गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। My brother and dash went to the park, my brother and I went to the park, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। Dash that dress specially made for you, did you have that dress specially made for you, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में he said that he might buy a pen, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, ये नरेशन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इनडायरेक्ट में है, आपको डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन इसका चुनना है। तो ही सेड आई मे बाई अ पेन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। और इस विद्यार्थी ने ऑप्शन डी लगाया है, जो गलत है। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज द एडजेक्टिव इन सेंटेंस। गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, चूज द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडजेक्टिव यहाँ पे क्राइंग होगा। उसके बाद हाउ कैन ही चीट मी, इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, ही कैन नॉट चीट मी लाइक। नंबर 33 इशिता विल डैश हर न्यू ड्रेस टुडे, इशिता विल पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, द यूएसए, इन सबों में द उसके पहले लगता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक, सी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक होगा, यहाँ ये ऑप्शन गलत है। द विंड डैश हेविली यस्टरडे, द विंड ब्ल्यू, तो ब्ल्यू नहीं है, यस्टरडे है, तो विंड वॉज ब्लोइंग करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। 37 अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वुमन इज कॉल्ड यूनस, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। When you dash my dog for me this weekend, would you dash my dog for me this week, would you look after my dog for me this week, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मीन्स टू डू द राइट थिंग, सही काम कर। क्वेश्चन नंबर 40 में चूज द करेक्ट स्पेलिंग, टैडियस, टीडीएस, 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 तो यहाँ TDS, TEDIOUS करेक्ट आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, TDS। रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, चूज द करेक्ट ऑप्शन। रमेश ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रेकिंग डाउन, तो रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ स्पीच करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ही सॉ अ स्नेक डैश ही अवोक, उसने सांप देखा, वो जगा, तो जब वो जगह, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मीन्स अनफ्रेंडली बिहेवियर वाला,
तो इसका एंटोनिम हो जाएगा विपरीतार्थक शब्द फ्रेंडली। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सी ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशंस, ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 48, they dash rung back yet, choose the correct. They have rung back yet, they haven't rung back yet, they hasn't rung back yet, or they has rung back yet. क्वेश्चन नंबर 48, दे डैश रंग बैक येट, तो रिंग बैक का मतलब किसी ने आपको कॉल किया तो उसको फिर को दोबारा कॉल करना। तो दे हैव नॉट रंग बैक येट, ऑप्शन सी। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इज सी पार्टिसिपेट इन कंपटीशन, इज सी पार्टिसिपेट गलत है। डू सी पार्टी, डू के साथ सी नहीं लगेगा, गलत है। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, करेक्ट है। सी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन। डिड सी पार्टिसिपेट इन द कंडीशन, सी पार्टी, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है तो ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट, प्रोहिबिट मीन्स मना करना, तो अलाउ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। माई नीस ड्रॉप्ड डैश बोतल ऑन द ग्राउंड, हर बोतल, देयर बोतल, हिज होगा नहीं, नीस मीन्स भतीजी, इट होगा नहीं, देयर नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है, तो हर। क्वेश्चन नंबर 52, डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार, हैज़ योर फादर, हैज़ योर फादर, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है इसलिए हैज़ होगा। चूज द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट इसमें कौन ऑड है, डेफ, ब्लाइंड, डम, इडियट, इडियट इज ऑड मैन आउट, ऑप्शन डी, क्योंकि ये सब डिमेरिट्स हैं फिजिकल, और ये कोई मूर्ख होता है तो लोग उसको इडियट बोलते हैं। 56, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ हर्डल, हर्डल का मतलब होता है पर डिस्टर्बेंस, ऑब्स्टेकल, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चूज द करेक्ट एंटोनिम फॉर इंटर, इंटर मतलब प्रवेश करना, तो एग्जिट मतलब बाहर निकलना, प्रवेश तो इसका निकास, ऑप्शन बी। आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट मंथ, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन, काउंसिल और यहाँ इट्स है यानी काउंसिल को भी सिंगुलर मान के चलना पड़ेगा, तो हैज मेड इट्स डिसीजन होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दिस साइड इज पैरेलल, हमेशा पैरेलल के साथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू लगता है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक, ये इंटरमीडिएट के जो रेनबो किताब है उससे लिए गए क्वेश्चंस हैं, इसका जवाब देखें। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज 21, जब वो 21 का हो गया था तो उन लोगों ने उसके लिए एक सेरेमनी प्लान किया जिसमें उसका पासबुक उसको दिया गया था। अकॉर्डिंग टू पर्लेस बक, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, इंडिया क्या लेसन सिखाएगा दुनिया को। पर्लेस बैक ने बहुत अच्छे से बताया द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस, ऑप्शन डी। मिस्टर स्टीफन चुबुकोव इज अ लैंड ओनर, वो दोनों ही लैंड ओनर फैमिली के लोग थे, लोमोव चुबुकोव या इनकी बेटी। Even more important than the domestication of animals was invention of agriculture. Now coming to question number 65, and what I assume you shall assume, ये किस लाइन से, किस कविता से ली गई लाइन है। The poem's name is, title is Song of Myself, option A. Human life is no better than dash, तो human life is no better than death, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। किंग लियर ड्रामा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ट्रेजिक कॉमेडी है, मिस्टीरियस प्ले है, तो वो ट्रेजेडी है, दुखांत नाटक है। इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स ऑफ डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज सीन रैपिड चेंजेस, तो 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड्स में इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 69 में इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है, द पोएट हिमसेल्फ। फॉर ऑर्डन पोएट्री वाज अ डैश, WH ऑर्डन के लिए पोएट्री क्या है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा, सीरियस गेम है। कीट्स वाज अ डैश पोएट, कीट्स कैसे पोएट थे, रोमांटिक, मॉडर्न, विक्टोरियन, ऑगस्टन, तो कीट्स विलियम शेक्सपियर, एसटी कॉलरिज के साथ रोमांटिक पोएट्स के सबसे महान कवियों में आते हैं, रोमांटिक पोएट होंगे, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वाल्टर डी ला मेयर बिलोंग टू द डैश सेंचुरी, 20th सेंचुरी के पोएट थे वो, ऑप्शन बी। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, कैंटरबरी टेल्स
फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है चौसर को, चौसर के द्वारा लिखी गई किताब है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। द डैश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, किस भाषा के उस देश में बोलने वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं? तो चाइनीज भाषा के सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों की संख्या है। इट विल बी बी विल बी द करेक्ट आंसर। डैश इज द विंडो ऑफ द वर्ल्ड, विंडो टू द वर्ल्ड, इंग्लिश। 76 मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, तो मॉडर्न इंग्लिश का एज शुरू होता है AD 1500 से। टेमिंग ऑफ डैश एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लीजेंट, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में इसकी चर्चा है कि मनुष्य ने जब जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया, डोमेस्टिकेट करना शुरू किया, तो कौन से एनिमल्स हो जाएंगे? डोमेस्टिक एनिमल्स। ऑप्शन डी। वन डे सीवी फाउंड अ पिक्यूलियर गर्ड एट द शॉप विच कॉस्टेड हिम, कितने सेंट्स में मिला? तो उस बुजुर्ग लेडी ने उसको 10 सेंट्स बताया। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। When a baby is born, it is an occasion of joy for the whole family. ऑप्शन डी। ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ऐसे आपके किताब में द चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर से लिया गया है। नो वाइडली सर्कुलेटेड पेपर न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ इट्स एडवर्टाइजर। 81 चौसर एंड लैंगलैंड वेयर राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर्स थे चौसर और लैंगलैंड। हु रोट मैकफ्लेक्नो, मैकफ्लेक्नो एक सटायर है जो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। ग्रेजुएशन में यदि आप इंग्लिश लेंगे तो आपको इसे पढ़ना पड़ेगा, इस किताब को। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, ये करेक्ट आंसर डी होगा। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश, उसको क्वींस इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। द टर्म कंसील्ड इन द सोल्जर स्टैंड्स फॉर, द सोल्जर कविता है, उसमें कंसील्ड शब्द का अर्थ है हिडन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू T.S. एलियट, मैकाबेटी इज डैश ऑफ क्राइम। लास्ट लाइन आप जब इस कविता की पढ़ेंगे T.S. एलियट के द्वारा, तो उसमें नेपोलियन ऑफ क्राइम उसको कहा गया है मैकाबेटी को, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 87, हु कंपोज द पोएम फायर हिम, फायर हिम के लेखक कौन है? तो कवि KN दारूवाला। इन डैश अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, तो आप देखेंगे कविता पढ़ेंगे तो उसमें इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट, तो सिसिली आंसर होगा। ऑप्शन बी। व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इज इट द वर्शिप ऑफ मटेरियल? यस, यही तो आजकल हो गया है, मॉडर्न सिविलाइजेशन में भौतिकवादिता बढ़ गई है, मटेरियल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, अर्लियर ही, कौन? जाकिर हुसैन, हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। क्वेश्चन नंबर 91, डैश वाज कमिंग टू नरेटर फैमिली, नरेटर के परिवार में कौन आ रहे थे? तो नानू काका, आपको अच्छे से याद होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 92 डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल करने के लिए कौन इसकी वकालत कर रहे हैं, कौन अपने भाषण में कह रहे हैं? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट को जन्म दिया अमेरिका में। नानू काका डैश बिफोर ए स्पोक, नानू काका बोलने के पहले क्या खाए? ही इनहेल्ड सम स्नफ। ऑप्शन सी। 100 years later द नेग्रो इज स्टिल लैंग्विशिंग, शब्द है, एकदम आपके चैप्टर से लिया गया वर्ड है, ये सेंटेंस ही आपके चैप्टर में है, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज सोशल प्रॉब्लम्स। 96 जॉन डॉन थिंक्स दैट डैश इज सर्टन, जॉन डॉन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डेथ। कमला दास हैज अर्नड अ रेस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डैश लिटरेचर, ये लाइन आपके माय ग्रैंड मदर्स हाउस से लिया गया है। कमला दास का परिचय देते समय बताया गया है कि मलयालम। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन द डैश फॉरगेट्स इट्स डेड, ये फायर हिम में लाइन है, द फायर फॉरगेट्स इट्स डेड। द सोल्जर इज डैश पोएम, कहा गया है द सोल्जर इज अ वार पोएम। ऑप्शन बी। मैकाविटी इज कॉल्ड डैश द मिस्टीरियस पॉ, क्योंकि पता नहीं चल पाता है कि क्राइम उसने किया है और वो पकड़ी नहीं जाती है। तो इस तरह से आज आपके सारे 100 के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के करेक्ट जवाब आपके सामने है।
आप इसको मैच करें अपने आंसर से और एकदम कंफर्म हो जाएं कि आपको जब बिहार बोर्ड चेक कराएगा आपका OMR शीट, तो उसमें आपको उतने अंक आएंगे जितने आपके क्वेश्चन सेलेक्ट होंगे। और आपसे मैं अनुरोध करूंगा, बड़ा मेहनत से वीडियो बनता है, आप इसको शेयर करें ताकि आपके दूसरे फ्रेंड्स भी अपने आंसर्स को मिला सकें और आने वाले बैचेज के लोग भी अपने इससे जानकारी ले सकें। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि आप इन सारे सवालों को मिलाने के बाद मुझे कमेंट करके बताएं, अपना नाम लिखें और आपको कितने अंक प्राप्त होते हैं ये मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।